नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सबसे ज्यादा अभी बिहार में वायरल हो रही है। वो तस्वीर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की और उनके साथ हाथ में हाथ डाले बैठे बीजेपी के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी की। वही राजीव प्रताप रूडी जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है देश में, क्योंकि लोग यहां मर रहे थे एम्बुलेंस के बिना, साइकिल और ठेले पर ढो के ले जाए जा रहे थे मरीज, लेकिन इनके आवासीय कार्यालय से दर्जनों एम्बुलेंस प्राप्त हुए और भांडाफोड़ किया था पप्पू यादव ने। अब पप्पू यादव को पुराने 32 साल के केस में जेल में डाल दिया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक तेजस्वी यादव की एक टिप्पणी भी सामने नहीं आई है। वहीं आरजेडी तो यह बताने में लगी है कि पप्पू यादव और जेडीयू का साठगांठ है। पप्पू यादव और जेडीयू आपस में मिलकर आरजेडी का जो यादव वोट बैंक है उसे खींचने का प्रयास कर रहे हैं और इसी वजह से सहानुभूति वोट पाने के लिए, सहानुभूति में यादवों को आरजेडी से तोड़ने के लिए पप्पू यादव को जानबूझकर नीतीश कुमार ने जेल में डाला है, और वो भी पप्पू यादव की मर्जी से। यह बात आरजेडी का कहना है और इसी वजह से आरजेडी का कोई नेता अभी तक पप्पू यादव के समर्थन में नजर नहीं आया है। लेकिन जो तस्वीर वायरल हो रही है उसके साथ कुछ प्रकरण भी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्बुलेंस का ही मुद्दा है, लेकिन अभी का नहीं, 2002 का। दरअसल 2002 में भी राजीव प्रताप रूडी एक एम्बुलेंस प्रकरण में फंसे थे। उनके खिलाफ उन्हीं के क्षेत्र के कुछ लोगों ने यह शिकायत डीएम को दी थी कि जो एम्बुलेंस है जिसका उपयोग सरकारी है, जिसका उपयोग मरीजों को ले जाने के लिए किया जाना चाहिए, उसका उपयोग राजीव प्रताप रूडी, जो कि उस समय भी छपरा से सांसद थे, उस समय जो सारण लोकसभा क्षेत्र था वो छपरा संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो छपरा से सांसद थे उस दौरान राजीव प्रताप रूडी, और उनपे उन्हीं के क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया था कि निजी काम के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद उस समय के डीएम पंकज कुमार पाल ने इसकी जांच कराई। जांच में ये सभी चीजें सत्य पाई गई और उसके बाद उस समय के डीएम 2002 में पंकज कुमार पाल ने सभी एम्बुलेंस को उठाकर अपने आवास पर, और कुछ जो नहीं जगह बना पाए उनके आवास पर, तो छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में लगवा दिए थे। और उस दौरान राजीव प्रताप रूडी जो कि सांसद थे छपरा के, उन्होंने आरोप लगाया था पंकज कुमार पाल पर कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप केवल एक तरफ से सोच रहे हैं, आप मेरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उस समय की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को फोन किया। राबड़ी देवी से उन्होंने गुहार लगाई कि पंकज कुमार पाल हद पार कर रहे हैं, एक राजनीति में मौजूद नेता जो कि सांसद है उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इनका तुरंत से तुरंत ट्रांसफर किया जाए। और उस दौरान 10 मई 2002 की यह घटना थी जब पंकज कुमार पाल ने सारे एम्बुलेंस जब्त कर लिए थे, लेकिन 14 मई यानी ठीक 4 दिन बाद पंकज कुमार पाल का तबादला कर दिया जाता है। तो यही कहानी प्रकरण चल रहा है अभी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर कि उस दौरान भी एम्बुलेंस प्रकरण में लालू प्रसाद के परिवार ने किस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी की मदद की, और इस दौरान भी जो अभी प्रकरण चल रहा है एम्बुलेंस का भांडाफोड़ किया था पप्पू यादव ने, और उन्हें धमकी दी गई थी उनके पीए, राजीव प्रताप रूडी के पीए के द्वारा और उनके जो दामाद हैं उनके द्वारा। और बाद में ये खबर आई कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो भी 32 साल पुराने केस में। उसके बाद से जो समर्थक है जन अधिकार पार्टी के, जो सहानुभूति रखते हैं पप्पू यादव से, वो पूछ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने जो एम्बुलेंस प्रकरण भंडाफोड़ पप्पू यादव ने किया था उसको हथियार बनाकर नीतीश कुमार पर तो हमला किया। नीतीश कुमार से तो सवाल पूछे, लेकिन बीजेपी से सवाल उन्होंने नहीं पूछे, राजीव प्रताप रूडी पर सवाल खड़े नहीं किए। और अब उसी मामले को लेकर दूसरे 32 साल पुराने केस में जब पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया तो तेजस्वी यादव चुप क्यों है? आखिर क्यों नहीं उन्होंने पप्पू यादव का समर्थन किया? आखिर क्यों नहीं उनकी पार्टी ने आवाज उठाई? तेज प्रताप यादव ने उनके पक्ष में एक ट्वीट किया, लेकिन चंद मिनटों बाद उसे डिलीट भी कर दिया।
और यही सारा माजरा है जिस वजह से आज तेजस्वी यादव को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं सोशल मीडिया पर। और यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार से नेता जो है अपनी भलाई सोचते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के बारे में सोचते हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मढ़ौरा से एमएलए हैं जितेंद्र कुमार राय जो कि आरजेडी के ही हैं, साथ में बैठे हैं राजीव प्रताप रूडी। ये तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि नेताओं के बीच में कोई दुश्मनी नहीं होती है, इनके बीच में हमेशा से ही दोस्ती बनी रहती है, बस मौके की तलाश रहती है। आपके बीच में जात पात, सांप्रदायिकता, धर्म सब कुछ लड़ाया जाएगा, लेकिन इनके बीच में कभी कोई दुश्मनी नहीं, केवल अपना फायदा देखना होता है। मौके की नजाकत क्या है और मौके से किसको क्या फायदा है, उसी आधार पर ये कार्रवाई करते हैं। तो राजीव प्रताप रूडी के साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार की मिली भगत और उनके साथ उनकी अच्छी यारी दोस्ती की खबरें अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि यही वो कारण है कि आज लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार आरजेडी कुनबा एकदम शांत पड़ गया है, पप्पू यादव को अकेला छोड़ दिया गया है। सच्चाई क्या है ये आप बेहतर समझ सकते हैं और जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं वो बेहतर समझ सकते हैं। आरजेडी ने पक्ष तो नहीं लिया, पप्पू यादव का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर दिया। पप्पू यादव जो लोगों की मदद कर रहे थे, अब राजनीतिक उद्देश्य से कर रहे थे या किस उद्देश्य से वो बेहतर जानते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वो मदद तो कर रहे थे लोगों की, ये सबसे बड़ा सच्चाई है। लेकिन इसके बावजूद आरजेडी उनकी गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस विधायक को बैठाया जाता है जो मधेपुरा से है और जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत पप्पू यादव का नाम लेकर किया था। 2005 में पहली बार जब चुनाव लड़े थे, चंद्रशेखर यादव मधेपुरा से निर्दलीय उतरे थे। पप्पू यादव का फोटो लेकर हर जगह प्रचार कर रहे थे अपना और कह रहे थे कि माननीय विधायक जी का उन्हें समर्थन प्राप्त है। पंपलेट जो अपना वो बांट रहे थे उसमें भी पप्पू यादव का ही फोटो रहता था। लेकिन आज उनके लिए पप्पू यादव गुंडा है, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वो गुंडा है। अब इसी से सोच लीजिए कि आरजेडी कुनबा पप्पू यादव से कितनी अभी फिलहाल में नफरत कर रहा है कि समर्थन में तो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन विरोध में आवाज उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कुछ और चला रहे हैं। तेजस्वी यादव और राजीव प्रताप रूडी की तस्वीरें वायरल हैं, साथ में कई प्रकरण भी वायरल है, 2002 का भी और 2021 का भी। और ये वक्त है महामारी में लोगों का साथ देने का, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य और राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग कितने नीचे जा सकते हैं और किस कदर पाला बदल सकते हैं, आप इस खबर को देखकर और हाल में जो घटनाक्रम चल रहा है उसे समझकर आप बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं और सोच विचार कर सकते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।